तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। भाई साहब शाहीन शाह अफरीदी और हारिस राव, ये दोनों हमें अपनी इस ज़िंदगी में अगर देखने को नसीब हो गए हैं ना, आप में से भी जिस चीज़ को, भाई साहब वो बंदा सफल है, उसकी दुनिया मैं कहता हूँ हो चुकी है। दुनिया में जो उसका काम था भाई वो यही था, उसका दुनिया का काम निपट चुका है। अब भाई उसको इत्मीनान से कुछ सुकून से मौत आ जाए तो उसकी ज़िंदगी सफल हो जाए। मैं कहता हूँ यार को मैं कमाल नहीं होगी वैसे यार, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसे नगीने देखने को मिल गए जो कि पाकिस्तान ने हमें प्रोड्यूस करके दे दिए हैं। उनके पाकिस्तान ने कहा भाई, ये तो लाहौर कलंदर ने प्रोड्यूस करके दिए हैं। लाहौर कलंदर वाले कहते सकते नहीं, आकिब जावेद वगैरह, कि भाई साहब शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को हमने ही प्रोड्यूस करके दिया, और ये दोनों डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। और दोनों के दोनों ही भाई साहब T20 के लिए बने हुए हैं, ये खुद बने T20 के लिए। आप उनको टेस्ट खिला रहे हो, ये आकिब जावेद साहब कहते थे। तो भाई साहब अब T20 ही चल रहा है, आपके सामने एक लोकल प्लेयर खड़ा हुआ है इरफान खान नियाजी, आप उससे भी छक्के खा रहे हो। 18 बॉल पे 48 रन यार, फिर वही सिचुएशन, यकीन करो वो विराट कोहली वाला, वो 2022 वाला वर्ल्ड कप याद आ गया जब विराट कोहली और हार्दिक पांड्या खेल रहे थे और 18 बॉलों पे 48 रन चाहिए थे यार। यकीन करो वही चीज़ दोबारा जहन में आ गई है, वही चीज़ दोबारा ऐसे रिमाइंड हो गई है। उस दिन तो कंडीशंस थी, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, कंडीशंस थी, सारा कुछ था, आप फिर भी हार गए। चलो ठीक है जी, उस दिन बैड लक हो गई, लास्ट में 2 छक्के पड़ गए। हारिस राव ने बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलिंग की थी, हम भी मानते हैं, ठीक हो गया भाई, जैसे तैसे करके लास्ट में नवाज को भी पड़ गई, होगी बात खत्म। आज क्या था मुझे बताओ, सामने लोकल प्लेयर खड़ा हुआ है, आपकी अपनी कंडीशंस हैं, लाहौर में खेल रहे हो आप, पाकिस्तान में भी नहीं, आप लाहौर में खेले हो, लाहौर की फ्रेंचाइज की तरफ से खेलते हो आप, और लाहौर में ही मैच हो रहा है। कोई एक और मसला है तो वो भी बता दो भाई, अगले मैच में आपको वो भी सॉल्व करवा के, लेकिन परफॉर्मेंस किसी ना किसी तरह भाई दे दिया करो। यानी ये हालत है कि सामने लोकल प्लेयर आप उसको भी नहीं करवा सकते। अब आप बातें करेंगे भाई वो हमारे साथ नेट्स में खेलता है, ये वो थोड़ा आप भी तो नेट्स में उसको करवाते हो बैटिंग, आपको उसकी वीकनेसेस का कुछ नहीं पता। और यार आप डेथ ओवर में यॉर्कर नहीं ट्राई कर रहे यार, मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं किस। और स्टार्ट में आज शाहीन शाह अफरीदी इतना कुछ तगड़ा बॉलिंग कर रहा था, पहला ओवर इतना अच्छा किया उसने, तगड़ी स्विंग के साथ बॉलिंग कर रहा था। दूसरा ओवर भी उसने बहुत अच्छा किया, ठीक है उसमें थोड़े से रन पड़ गए थे, 10-12 रन पड़ गए थे मेरा ख्याल है दूसरे ओवर में, लेकिन ओवरऑल अच्छे करा रहा था वो, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा था ओवरऑल। लेकिन और पेस भी चेक करो यार, 147 क्लिक कर रहा था वो पहले 2 ओवर्स में, लास्ट में आके इतना भी क्या को घटिया बॉलिंग यार, मुझे ये बताओ। स्टार्ट में इतनी को तगड़ी बॉलिंग कर रहा था, अच्छी पेस के साथ, मैं खुश हो गया, मैंने कहा लो जी शाइन इज बैक, किंग इज बैक, फलाना ईगल ईगल इज बैक, फलां फलां फलां, मैंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना ली थी। लास्ट कवर जब कराने आया भाई साहब तो खत्म, डक विथ लूवर्स के सिस्टम के मुताबिक, रूल के मुताबिक, क्योंकि बारिश हो गई थी जाहिर सी बात है। पहले तो मुझे लगा जब बारिश हो रही थी, मुझे लगा मैच फिर बढ़ गया आज। लास्ट मैच में भाई अब्दुल्ला शफीक बैटिंग 50 कर ही खड़ा था, मैंने कहा अब तो भाई इसकी अच्छी हिटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि 50 उसने कर लिया, अच्छी पोजीशन पे आ गई है टीम। अब वो हिटिंग करेगा, अगर उसकी हिटिंग देखते हैं बैठ गए, भाई साहब बारिश आ गई, मैच खत्म, एक एक पॉइंट मिलकर दोनों घर गए। अब आज के मैच में बंदा अभी एंटर ही नहीं हुआ ग्राउंड में, फिर बारिश आ गई। मैंने कहा यार ये क्या सीन है भाई, अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देखने के लिए बैठे हुए और भाई साहब फिर रोला हो गया ये वाला बारिश वाला। भाई बारिश हो गई है, और उस टाइम पे जैसे तेज़ बारिश हो रही थी, मुझे लग रहा था कि भाई आज मैच होता ही नहीं, लेकिन शुक्र है ठीक है मैच, वेदर क्लियर हो गया बाद में, भाई मैच शायद जैसे भी है 15 ओवर्स का बहरहाल मैच हुआ। अब्दुल्ला शफीक आया, क्या ही कोई क्लास की शॉट्स मारी यार, यकीन करो जो उसने सामने का शॉट मारा है ना, मैं कहता हूँ नशा नहीं आ गया, मज़ा आ गया, पूरे पूरे पैसे वसूल हो गए, इतना को VIP शॉट था वो। बाकी उसने भी 2-4 और भी शॉट्स अच्छी लगाई, थोड़ा सा ही कैमियो खेला, जाहिर सी बात है अब ओवर्स ही थोड़े बचे हुए थे, 9 ओवर्स पहले ऑलरेडी हो चुके थे, 5-6 ओवर्स ही बचे थे 15 ओवर्स का जो मैच था, तो आगे हिटिंग ही करनी थी, क्योंकि विकेट्स उनके हाथ में थी। और मोहम्मद नईम ने जो इनिंग्स खेली है यार, लाहौर कलंदर की बैकिंग चेक कर लो आप, सिर्फ और सिर्फ उसको मेरा ख्याल है एक मैच के लिए बिठाया था, वो भी मुझे सही आइडिया नहीं है, पता नहीं उन्होंने खुद बिठाया था या उसको कोई इंजरी वगैरह को निकल शिकल या पता नहीं कुछ ऐसा हो ही जाता है प्लेयर्स को, शायद इस वजह से ना बिठाओ, क्योंकि मुझे सही आइडिया नहीं। बहरहाल एक मैच में उसको बिठाया, और उसके बाद प्रॉपर बैकिंग चेक कर लो कि अब वो देख लो जब से उठ के आया वो, एक मैच के लिए बाहर बिठाया, और उसके बाद जब से वो दोबारा टीम में आया, बैक टू बैक 2 50s कर चुका है वो। पहली 50 तो भाई थोड़ी सी जाहिर सी बात है थोड़ी स्ट्रगलिंग की, वैसे वो भी 28 बॉलों में मेरा ख्याल है की थी उसने, लेकिन जो आज की 50 है भाई साहब 21 बॉलों में 50 किया बंदे ने, और क्या तगड़ी शॉट्स लगाई हैं, मैं कहता हूँ इतनी कोई प्यारी प्यारी शॉट्स मार रहा था ना वो, कहीं से लग रहा था कि यार कोई यंगस्टर खेल रहा है, इतनी क्लास के शॉट्स लगा रहा था वो बंदा। और आगे बॉलर भी देख लो, बॉलर भी कम नहीं है, हमारे पाकिस्तानी बॉलर हैं, आमिर जमाल भी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेला हुआ है, इवन कि हसन अली बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बॉलर, और इस PSL में वो बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहा है वो बंदा, उस बंदे को भी उस बंदे ने नहीं छोड़ा। बात आगे ख़त्म हो जाती है हारिस और शाहीन शाह अफरीदी पे, भाई साहब इन दोनों का है ना, अब एटीट्यूड दिखा लो सारे। हारिस राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुन लो बैठ के कि भाई साहब यहाँ तो पाकिस्तान में सबके सब बैठे हुए हैं हमारे ऊपर तनकीद करने के लिए, और भाई साहब अगर आप अच्छा करते हो तब हम आपकी तारीफ़ें भी, हम तो वो जो तारीफ़ों की पुल बांधते हैं वो भी हम ही बैठे होते हैं, वो भी हम तारीफ़ों की पुल बांध बांध के आपको इतना बड़ा किया हुआ है, वो जो आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग बनी हुई है और सारा कुछ बना हुआ है, वो भी हम जैसे ही सारे बैठे हुए हैं ऐसे ही, इतना आपको फॉलो करते हैं, इतना ही आपको आपकी तारीफ़ें करते हैं जब आप अच्छा कर रहे होते हो, हम ही हो रहे होते हैं जब कह रहे थे हम छोड़े होकर फिर रहे होते हैं। भाई हारिस रऊफ हमारा बॉलर है, 150 पे बॉलिंग फेंकता है, किसी को खेलने नहीं देता,
कोहली को भी 3-4 यॉर्कर मार के उस बंदे को भी हिला के रखा हुआ था, वो भी हम ही थे, तब भी हम आपको सपोर्ट कर रहे थे। और जब लास्ट 2022 वाला वर्ल्ड कप था, जब आप अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे थे, पूरा टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन लास्ट 2 बॉल पे वो जो आपने 2 छक्के खा लिए थे, उसके बावजूद भी हमने आपको बैक किया था। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया, लेकिन वो आगे बंदा नहीं, कोई और बलां खड़ी हुई थी आगे, हमने आपको फिर भी बैक किया था। अब यार आप लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहे हो पाकिस्तान सुपर लीग के, आप इस टाइम पे मुझे बताओ कौन स्टार्स हैं? बॉलिंग में तो यही बच्चे पड़े हैं, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी। बैटिंग में देख लो बाबर आजम, रिजवान वगैरह, यही 3-4 ही स्टार है ना हमारी टीम में। नसीम शाह देख लो बॉलिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलता है। मतलब आप अपने पाकिस्तान के स्टार हो गए, पाकिस्तान की अपनी ही मतलब कंडीशंस में भी रह के अगर हम आपसे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, तो फिर तो भाई या तो आप पागल हैं या फिर हमें छुट्टी करा दो या हमारी छुट्टी करा दो। फिर 15-15 ओवर्स का मैच हुआ, पहले बैटिंग करते हुए ऑब्वियसली 9 ओवर्स में भाई साहब उनको अच्छा स्टार्ट मिला हुआ था, और फिर उसके बाद बारिश होगी, लेकिन बारिश के बाद जाहिर सी बात है उनके हाथ में विकेट्स अच्छी खासी थी, और उनको मेरे हिसाब से थोड़ा सा बैटिंग में फ़ायदा हुआ। लेकिन इस जब बारिश वाला कोई सीन हो जाए, हमेशा जो सेकंड बैटिंग करने वाली होती है उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको पता होता है सिचुएशन सारी उनके सामने होती है। हमने 2023 का जो वर्ल्ड कप था 50 ओवर्स वाला, उसमें भी हमने देखा कि भाई वो बारिश आ गई थी पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाले मैच में, लेकिन हमें आइडिया था, हमें पता था कि भी बारिश होने वाली है और बारिश आ सकती है, मौसम इस तरह का बना हुआ है, तो हमारे फ़खर जमान और बाबर आजम उस हिसाब से चलते हुए जा रहे थे। डकवर्थ लुईस के मेथड के हिसाब से भी हम 10-15 रन 20 रन एक्स्ट्रा ही चल रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि भी बारिश आ सकती है। तो इसमें हमेशा बैटिंग जो लास्ट करने वाली होती है उसको फ़ायदा ही होता है। तो कराची किंग्स को यहाँ थोड़ा बहुत एडवांटेज तो था, पहले लाहौर कलंदर को था, क्योंकि उनकी विकेट्स उनके हाथ में थी, तो उन्होंने आगे बस अपना ठीक ठाक मार धाड़ की, वो उनको एक कुदरती फ़ायदा मिल गया। लेकिन इनको तो कराची को तो फ़ायदा पता ही था ना कि भी फ़ायदा होना ही होना। यार मुझे एक बात बताओ, 168 का टारगेट 14.3 ओवर्स में चेज़ कर रहे हैं भाई साहब, 3 बॉलों भी पहले ही चेज़ कर लिए, 3 बॉलें पहले चेज़ कर दिया यार, अंदाज़ा करो। लाहौर कलंदर से तो भाई फ़खर जमान 51 रन 33 बॉल्स पे, और बहुत ही अच्छी इनिंग खेली है बंदे ने। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ी मजीद इनिंग को लंबा लेके जाएंगे, लेकिन आउट हो गए। मोहम्मद नईम ये बंदा भाई अब ये नहीं रुक रहा, लास्ट मैच में भी 50 किया, आज के मैच में भी 65 रन करके गया 29 बॉल्स पे। क्या ही तगड़ी इनिंग्स के लिए 5 छक्के मारे बंदे ने, जो उसने बाउंड्रीज लगाई हैं, यकीन करो फुल बैलेंस में रह के प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हुए बंदे ने बैटिंग की है। अब्दुल्ला शफीक भाई 18 रन किए, लेकिन 18 रन में जो इसने 2-3 शॉट्स मार दिए, 2 चौके मारे, 1 छक्के मारे, यकीन करो सुरूर आ गया, मज़ा आ गया इसकी बैटिंग देख के। अभी एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ी ज़्यादा इनिंग होगी, लेकिन भाई वही अब्बास अफरीदी भी भाई T20 का अच्छा तगड़ा बॉलर है, वो बंदा भाई पकड़ लेता है, जैसे भी अगर बंदा हिटिंग कर रहा हो खासकर वो उसको पकड़ लेता है, या तो उसको आउट कर देता है या उससे बॉलर चोलने डॉट करवा लेता है। वो भी अच्छी बॉलिंग करता है, T20 का वो सही ठीक ठाक बॉलर है, और पता नहीं क्यों उसको पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ में बाहर बैठा के आ गए। कराची किंग्स भाई आगे फेंक देती है डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट को, वो तो पड़ जाते हैं आगे, शाहीन शाह अफरीदी के गल पड़ जाते हैं। टिम साइफर्ट और डेविड वार्नर दोनों ही 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेल। हारिस रऊफ भाई आते हैं अपनी पहली बॉल पर डेविड वार्नर को बोल्ड मारते हैं, चलो जी छुट्टी। उसके बाद टिम साइफर्ट भी 10 बॉल्स पे 24 रन, ये भी बंदा करके जाता है, 4 चौके 1 छक्का 240 के स्ट्राइक रेट के साथ। जेम्स विंस आज नहीं चले, 12 बॉल्स पे 13 रन करके जा रहा है बंदा। उसके बाद 7 बेग 25 रन कर गया 15 बॉल्स पे, ये भी ठीक इनिंग खेल गया अपने हिसाब से। इरफान खान न्याजी, फिर सारा शो इरफान खान न्याजी का था आज, साथ मोहम्मद नबी ने भी दिया उसका, लेकिन इरफान खान न्याजी छा गया आज। न्याजी को मैं पिछले पता नहीं कितने वीडियोस में कहता आ रहा हूँ यार, ये तगड़ा प्लेयर है, इसको बैकिंग चाहिए, इसको बैक और इसको भी रन करने पड़ने हैं। लेकिन आज फाइनली जाके लास्ट मैच में भी मेरा ख्याल है 40 समथिंग की इनिंग खेली, लेकिन उसमें थोड़ा स्ट्राइक रेट का इशू था, स्ट्राइक रेट बहुत कम था। आज बंदे ने बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ मैच फिनिश करा के जा रहा है, और आपको क्या चाहिए मुझे बताओ। शुक्र है यार, लास्ट अब देख लो कि लास्ट 3 मैचेस हो चुके हैं, पहला पेशावर ज़ल्मी वाला, फिर कल का क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाला, और आज का ये कराची वाला। तो 3 मैचेस देख लो, 3 मैचेस लगातार हमारे यंगस्टर्स मतलब हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जितवाते हुए आ रहे हैं। पहला मैच देख लो तो मासदाकत बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल इनिंग के लिए, पूरी मैच्योर इनिंग्स थी। कल की इनिंग्स में देख लो तो हसन नवाज़ का वो लास्ट ओवर निकाल के, मैं कहता हूँ पूरी इनिंग्स उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन लास्ट ओवर में अब उसने तो नहीं कहा मेरे कैच छोड़ो, ठीक है। उसके बाद वो फिनिश करवा के जा रहा है, और आज का मैच भाई इरफान खान न्याजी फिनिश करवा के जा रहा है। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के लिए गुड साइन है, और खुशी की बात है, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जाके कुछ कर रहे हैं। वरना तकरीबन होता ऐसे ही है, अभी गोरे शोरे आके मैच जितवा रहे होते हैं और हमारी लीग के मैचेस अच्छे हो रहे होते हैं, वरना हमारे जो अपने परफॉर्मेंसेज, अपने जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी होती हैं जैसे कि आज शाहीन और हारिस साहब ने बॉलिंग की है। 13वां ओवर करवाने आया शाहीन शाह अफरीदी भाई साहब, 3 ओवर्स में जब 48 रन चाहिए, 13वां ओवर करवाने आया शाहीन शाह अफरीदी भाई साहब, आगे भी 21 रन खा के जा रहे हैं, 3 छक्के खाए हैं उसमें बंदे ने, 3 छक्के वो खा के जा रहा है। नेक्स्ट ओवर में आ रहा था जी हारिस रऊफ, चलो जी हैरी कर लेगा, हैरी मेरा हैरी करेगा, हैरी वो हैरी साहब आ रहे हैं, हैरी साहब वहाँ से उधर जा रहे हैं, वहाँ से उधर जा रहे हैं। हैरी साहब को भी भाई ठीक ठाक रन पड़ गए, 20-21 रन मेरा ख्याल है वो भी खा गया भाई। उसके बाद बचा ही क्या था, वो मेरा ख्याल है 7 रन पड़े हुए थे लास्ट ओवर में। डैरन मिचर साहब ने आके उन्होंने कहा भाई हम भी खड़े हुए हैं, भाई साहब ने वो भी छक्का खा गया एक साइड पर। तो ये थी भाई आज की मैच की सूरत हाल, बहुत ही अच्छा मैच, तगड़ा मैच हुआ है। अगर आप अच्छा मैच देखने के चक्कर में बैठे थे तो भाई बहुत अच्छा मैच हुआ है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को देखने के लिए बैठे हुए थे तो फिर तो
आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। खैर भाई, ज़िंदगी आपकी संवर चुकी है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी इस ज़िंदगी में जो ये 4 दिन की ज़िंदगी है, उसमें भी अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ की बॉलिंग देख ली है, अब बस सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है भाई, सुकून से मरने वाली एक सुकून से मौत आ जाए तो बस ज़िंदगी सफल हो गई है हमारी। खैर भाई, इसमें आज के मैच में थोड़ा सा अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी के फ़ैन्स के लिए, तो खुशखबरी ये है कि भाई पेशावर ज़ल्मी के फ़ैन्स खुश हो जाएँ, क्योंकि लाहौर कलंदर मैच हार गए हैं। कल की वीडियो में भी मैंने यही बात की थी कि भाई आज का मैच बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि दोनों ही टीम्स हारेंगी तो फ़ायदा किसको होगा भाई? ज़ल्मी को। अब आज देख लो भाई, लाहौर हार गई है। आज के मैच ने ही डिसाइड करना था कि हमने हराना किसको है, हमने निकालना किसको है। तो भाई साहब, अब हमारी बात सारी, अब हमारी आ गई है तवज्जो लाहौर के ऊपर, क्योंकि अगला मैच लाहौर का, एक तो लाहौर का मैच एक पड़ा हुआ है। लाहौर के इस टाइम पे 9 पॉइंट्स हैं, 9 मैचेस हो चुके हैं, एक ही मैच पड़ा हुआ, और पड़ा हुआ किसके साथ है? पेशावर ज़ल्मी के साथ। पेशावर ज़ल्मी अगर अपना मैच लाहौर को हरा देती है तो पेशावर ज़ल्मी क्वालीफाई, लाहौर साहब छुट्टी। पेशावर ज़ल्मी के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस इंपॉर्टेंट हैं। एक तो भाई लाहौर और कराची में से किसी एक को हरा दे, 2 पॉइंट्स वहाँ से मिल जाएंगे, 8 पॉइंट्स हो जाएंगे, और उसके बाद लाहौर को मैच हराए, घर भगाए और चुप करके टॉप 4 में क्वालीफाई कर जाए। पेशावर ज़ल्मी के लिए भाई खुशखबरी है, वो अब क्वालीफाई कर सकती है। बाकी आप अपनी अपनी राय का लाजमी कमेंट्स में इज़हार करें, और ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि भाई क्या पेशावर ज़ल्मी क्वालीफाई कर सकती है कि नहीं, और लाहौर की क्या सूरत हाल है। बाकी इस वीडियो में इतना ही यार, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ज़िंदगी संवर गई है बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ को देख के।